और ब्रेक के बाद अब रुख करते हैं जगत की खबरों का, जहां से बड़ी खबर आ रही है कि रिटेल और थोक दोनों महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। और क्या खबरें हैं अहम, जानने के लिए चलते हैं अरुण के पास। शुक्रिया ममता जी। जाहिर सी बात है कि थोक महंगाई दर और रिटेल महंगाई दर यानी कि खुदरा दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि रूम मिलेगा अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब वो अप्रैल के अंदर मौद्रिक नीति पेश करेगा। शायद कि रेट कट हो सकता है हमें रेट कट देखने को मिले, क्योंकि महंगाई के आंकड़े कुछ यही बयां कर रहे हैं। इस खबर को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइंस। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश भर में 323 गांवों तक बिजली पहुंच गई है। 6,493 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष बचे 11,959 गांवों में से 8,219 गांवों को ग्रिड के जरिए विद्युतीकरण किया जाएगा। बजट के बाद तेजी के चलते लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहा है। छोटे शहरों के निवेशकों का बढ़ चढ़कर बाजार में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए। वित्त वर्ष 16 में 53 लाख नए म्यूचुअल फंड के आवेदन आए। हाल में 4.7 करोड़ म्यूचुअल फंड के उपभोक्ता हैं। सरकार ने खांसी के सिरप के मिश्रण सहित करीब 344 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है, जिनमें 2 से ज्यादा दवाओं का मिश्रण या निश्चित मात्रा में मिश्रण होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे मानव सेहत को जोखिम है। और आज की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दोनों ही जो महंगाई के जो इंडिकेटर्स यानी कि जो थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर, दोनों के अंदर ही मामूली नरमी आज देखने को मिली है। सबसे पहले थोक महंगाई दर की बात कर लेते हैं, जो ये 0.90% रही है जनवरी के अंदर, और मामूली यानी 0.01% की इसमें बढ़त देखने को मिली है, गिरावट ही देखने को मिली है। लगातार 16वें महीने शून्य से नीचे रही है थोक महंगाई दर। या फरवरी में जो थोक महंगाई के जो मुद्रास्फीति का आंकड़ा था वो -0.91% पर रहा था। यही सूरत हाल जो अगर हम देखा जाए जो खुदरा महंगाई दर है उसके अंदर देखने को मिला। रिटेल महंगाई दर है घटी है लगातार। रिटेल महंगाई दर फरवरी में घटकर 5.18% हो गई है। ये रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा है जो कि फरवरी का आंकड़ा है। जनवरी में ये रिटेल महंगाई दर 5.69% पर रही थी। लगातार 4 महीने की बढ़त के बाद में ये थोड़ा बहुत सुस्ती देखी गई, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। 4 महीने में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के बाद में जो फल और सब्जियां या फिर जो खाने पीने के पदार्थ है उसमें उसकी जो बढ़ती जो कीमत है उसमें थोड़ा एक ठहराव देखने को मिला, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब जरा क्लीन स्ट्रीट फूड परियोजना की बात कर लेते हैं। सरकार ने क्लीन स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत कर दी है, यानी कि खाना बेचने वाले लगभग 20,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ये कर रही है। सड़क के किनारे जो फूड आइटम बेचने वाले जो लोग होते हैं उन्हें प्रशिक्षित करने की बात कही जा रही है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो खाने पीने के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसी दिशा के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव रखा है और इस योजना को शुरू करने की बात कही, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो महत्व होता है वो इन स्ट्रीट वेंडर्स को बताया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत इस प्रशिक्षण को दिया जाएगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो महत्व होता है वो इनको बताया जाएगा। चलिए अब शेयर बाजार की बात करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स लगभग 86 अंकों की बढ़त के साथ में 24,804 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। वही निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में भी ये बढ़त जारी रही और निफ्टी के अंदर भी 29 अंकों की बढ़त देखने को मिली और 7,539 पर निफ्टी भी बंद होता हुआ नजर आया। चलते चलते आपको बता दें कि जो एडवांस टैक्स जो भरने की तारीख होती है उसकी आखिरी तारीख 15 मार्च तक है। 15 मार्च को ये समाप्त हो जाएगी और एडवांस टैक्स जमा कराने की जो तारीख 15 मार्च को होती है, अगर आप 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स भर देते हैं तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो आपको गुड लिस्ट के अंदर शुमार कर लेता है। नहीं, जो गुड लिस्ट जो टैक्स पेयर होता है उसमें शुमार कर लेता है। जो सरचार्ज होता है वो भी आपको नहीं लगता है। तो अगर आप एडवांस टैक्स पे करने वाले तो 15 मार्च से पहले इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आज के अर्थ जगत में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए हम फिर से चलते हैं ममता जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, ये तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।